हाय दोस्तों, आइए हम लोग आज चर्चा करते हैं संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, वर्तमान में जो मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो 6 हो गए हैं, लेकिन इससे पहले जो मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी वो 7 थी। तो हम लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार था जिसको हमने हटा दिया, जिससे कि हमारे पास जो मौलिक अधिकारों की संख्या है वो 6 बचे हुए हैं। तो उसमें से एक मौलिक अधिकार जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार, इसको 42वें संविधान संशोधन के अनुसार मौलिक अधिकारों में से हटा दिया गया। इस तरीके से हम लोग यह कह सकते हैं कि वर्तमान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या है वो 6 हो गए हैं। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं आज एक एक मौलिक अधिकारों के बारे में। तो इसमें जो सबसे पहले जो मौलिक अधिकार आता है, पहला है मौलिक अधिकार, वो है समानता का अधिकार। इस अधिकार के अनुसार हमारे देश में जितने भी लोग हैं सब एक समान है, इसमें कोई ऊपर नीचे ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर हम लोग जाति, धर्म, लिंग या अन्य किसी भी आधार पर लोगों को अलग नहीं कर सकते हैं, बल्कि कानूनन सभी लोग एक समान हैं और सबको कानूनन एक समान तरीके से सुरक्षा प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अनुसार यदि हम लोग बात करें तो हमारे भारत में जितने भी लोग हैं वो बिल्कुल क्या हैं, स्वतंत्र हैं। वो पूरे भारतवर्ष में कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, रुक सकते हैं। होटल, हॉस्पिटल, सभी लोगों को समान अधिकार है, वो हर जगह पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं। और यदि हम लोग बात करें, जो तीसरा मौलिक अधिकार है वो है शोषण का अधिकार। तो आखिरकार इस अधिकार के अनुसार क्या होता है, तो इस अधिकार के अनुसार यदि आप किसी भी मनुष्य को जबरन या ज़बरदस्ती कोई कार्य करवाते हैं, या 14 वर्ष से कोई कम उम्र का कोई भी बच्चा है, यदि आप उससे मजदूरी इस तरीके का कार्य करवाते हैं तो ये कानूनन अपराध है और आपको इसके लिए सज़ा भी मिल सकती है। और हम लोग बात करें, जो चौथा अधिकार है वो है धर्म का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अनुसार हमारे भारतवर्ष में जितने भी लोग हैं इन्हें अपने धार्मिक तरीके से बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ये किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ठीक है, और किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार ये कर सकते हैं। ऐसा इनको इस अधिकार के अनुसार सुरक्षा प्राप्त है। अब यदि हम लोग बात करते हैं, पांचवा जो अधिकार है वो है सांस्कृतिक और संवैधानिक शैक्षणिक अधिकार। तो इस अधिकार के अनुसार यदि हम लोग बात करें तो यदि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं या जो भी लोग हैं वो अपने धर्म के प्रसार के लिए, उनका बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक संस्थान को खोल सकते हैं। इसमें इन्हें किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर है इसके बाद संवैधानिक उपचार का अधिकार, मतलब जो छठवां है मौलिक अधिकारों में वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब इस अधिकार के अनुसार हमारे भारतवर्ष में जितने भी लोग हैं उनमें से यदि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मनुष्य को यदि ऐसा लगता है कि राज्य उसके जो भी मौलिक अधिकार है उनका हनन कर रहा है या उनके अनुसार नहीं कर रहा है, तो इस
अधिकार के अनुसार जो मानव है, जो लोग हैं, वो अदालत में जा सकते हैं और न्याय की गुहार लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग संविधान में जो दिए गए मौलिक अधिकार हैं उसको हम लोग याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।